अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद अल हराम मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ और बहुत सारी बहनें जो हैं वो जब टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ रही होती हैं, तो आज मैंने कहा कि तवाफ़ और सफ़ा मरवा यानी कि उम्रा अदा करने के लिए आपने किन किन बातों को रखना है जहन में, उस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि उम्रा, हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर नफली तवाफ़ करना है या आपने जो है वो उम्रा अदा करना है, तो सबसे पहले आपने टाइम ऐसा सिलेक्ट करना है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सुबह के टाइम में ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किस टाइम में अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़बरदस्ती भी जो है, अगर बहुत नींद आ रही है तब भी सोचते हैं हमने तवाफ़ कर लेना है। आपने इबादत को बहुत अच्छे से करना है, इसलिए आपने वो टाइम सेलेक्ट करना है जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, या बच्चे होते हैं, या पेशेंट्स होते हैं, या पेरेंट्स होते हैं। तो आपने फिर उनके टाइम के हिसाब से भी टाइम सेलेक्ट करना है। जैसे आपने ये सोचना है कि मैंने उनके हिसाब से कौन सा टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है। अब आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल सर्दी है, अगर सर्दी का वक्त है तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप सुबह फजर के बाद से ज़ोहर से पहले तक उम्रा अदा कर लें, क्योंकि मर्द हम ख़वातीन तो फिर भी कुछ ना कुछ सर्दी के लिए पहन सकती हैं। मर्द हज़रात एहराम में कुछ भी सिला हुआ नहीं पहन सकते, तो बेस्ट टाइम फजर से ज़ोहर के दरमियान जो है वो है। लेकिन उसके अलावा आप देखें आपको कौन सा टाइम सही लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा अबाया ना पहनें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे मुझे भी पर्सनली जो है वो अबाया बहुत ज़्यादा ऐसे ही पसंद है जो कि नीचे से बहुत ज़्यादा ऐसे लटके लटके से होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आना होता है तो फिर यहाँ के लिए बेस्ट अबाया यही है कि आपकी जो भी लेंथ है उससे 1-1.5 इंच जो है वो आपका अबाया ऊपर हो, ताकि ना तो आपके वो पैरों में आए, ना आप चल रहे हों तो किसी और के पैरों में आए। क्योंकि जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा रश होता है, हम सब एक बिल्कुल इस तरीके से हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब आपका अबाया किसी के पैर में आएगा तो आपके लिए तो तकलीफ़ का बायस बनेगा, दूसरे के लिए भी बनेगा। तो बेस्ट यही है कि आपने जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके का कोई अबाया अपने लिए सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी टिप देना चाहूँगी अपनी उन बहनों को, उन आंटियों को जो कि जिनको इतना आइडिया नहीं होता कि हम क्या करते हैं कि जब हम उम्रे पर आते हैं तो नए नए कपड़े बनवाते हैं। ठीक है, कपड़े हम डेली बेसिस पर चेंज करते हैं, उठे नहाए कपड़े चेंज किए और यहाँ पर आ गए। लेकिन अबाया क्या किया, अबाया हमने लटकाया, वापस से वही पहना और आ गए। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो वो जो अबाए के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रैवल से मुराद जब आप चल बहुत ज़्यादा रहे होते हैं तो आपको जो है वो स्वेटिंग होती है, उसके अंदर फिर आपको जो है वो पसीना आता है, फिर उसके अंदर स्मेल होती है ऑब्वियसली, और फिर आपके लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन आप जो चल रहे होते हैं तवाफ़ में, सफ़ा मरवा में, तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि लोग आपको बहुत बुरे तरीके से देख रहे होते हैं ना। तो फिर बेटर यही है, एक तो फिर आप यहाँ पर आए हैं तो अपनी सफाई का भी ख्याल रखें, उसके हिसाब से भी अच्छा है। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि एक अबाया बस एक बार पहने, यानी कि एक दिन पहने, उसके बाद उसको वॉश कर लें और नेक्स्ट डे जो है वो दूसरा अबाया पहन लें। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से जो है वो अपने सफ़र को मैनेज कर सकती हैं। आप सफ़ा मरवा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, मस्जिद में कहीं पर भी हैं, आपने अपने सामान की हिफाजत करनी है। जैसा कि मैंने अपनी क्रॉस बॉडी बैग और बैकपैक की वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने बताया है कि जिस तरीके से ये मेरा क्रॉस बॉडी बैग है, आपने इसके अंदर अपना ज़रूरी वाले जो सामान है, डॉक्यूमेंट्स, आपके पैसे, वो आपने ऐसे बैग में रखने हैं जो आपके पास रहे हर वक्त। क्योंकि नमाज में भी ऐसा होता है, हम जिस तरह बैग रख देते हैं ना, तो वो ऐसा सामान तो हम फिर भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन पैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं, तो आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है। और मैं ज़रूरी बात करना चाहूँगी अपनी स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानी आंटी बहनों से। ये बात मैं काफ़ी सारी वीडियोस में कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा करना चाहूँगी। हो सकता है कि किसी ऐसे के सामने से वीडियो गुजरे जिन्होंने सिर्फ अभी देखी हो।
हमारे यहाँ क्या बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जब तैयार होते हैं या कहीं जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो भर भर के कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। फिर वो जब हम इस तरह रश में होते हैं तो वो टूट जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है हाजियों को। तो आपने उम्रा करने जब आएँ तो कोशिश करें कि इस तरीके से कुछ भी ना पहन कर आएँ, क्योंकि वो आपके लिए तो शायद इतनी तकलीफ़ का बायस नहीं होगा, आपको तो अच्छी लग रही होगी, लेकिन अगर वो टूट के गिरेगी तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी। और लास्ट टाइम मैंने इस पर बात की थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे, किसी के भाई को बहुत प्रॉब्लम हुई, किसी की मदर को बहुत प्रॉब्लम हुई, किसी को ख़ुद को बहुत प्रॉब्लम हुई और किसी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिनको बहुत सालों तक वो प्रॉब्लम रही है। क्योंकि काफ़ी सारे शुगर पेशेंट्स भी होते हैं, किसी को कट लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि आप उम्रा करने के लिए या सिर्फ नफली तवाफ़ करने के लिए भी आते हैं तो अपने बैग पैक जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना करें। और अगर आपने पानी भी भर भर के रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत भर भर के पानी रखते हैं, आपने उस वक्त इतना ज़्यादा पानी पीना नहीं होता क्योंकि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जो है वो थोड़ा ही बॉटल में पानी रखना है, बहुत भर के नहीं रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके बैग पर वज़न होगा उतना आपको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें कि अपने बैग पैक जो है वो थोड़े लाइट रखें। आप सिर्फ नफली तवाफ़ कर रहे हैं तो बेस्ट ये होता है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं या पेशेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो आप अगर जैसे कपल है, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे साथ हैं तो अलग अलग तवाफ़ कर लें। जिस तरह तो एक बार वाइफ ने तवाफ़ किया तो हस्बैंड ने बच्चे को संभाला, हस्बैंड ने तवाफ़ किया तो वाइफ ने बच्चे को संभाला। और अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप उम्रा अदा करें तो फिर बेस्ट ये है कि एक बार हस्बैंड जो है वो गोद में उठाएं, कुछ चक्कर में मतलब उस तरह एडजस्ट करें ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको इबादत जो है वो बोझ भी ना लगे। सफ़ा मरवा के लिए और मस्जिद अल हराम के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ का ख्याल भी रखना है। ये बात मैं पिछली एक वीडियो में कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा करूँगी कि हमने जो है वो काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, ना कि मस्जिद अल हराम की तरफ। सफ़ा मरवा पे बाहर सहन में बहुत लोग ये गलतियाँ कर रहे होते हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ कि जहाँ पर रुख होगा मस्जिद का उसी जगह पर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमने मस्जिद की तरफ नहीं, हमने काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इब्राहिम खलील रोड से देखते हैं, ये पूरी मस्जिद है, ठीक है। अब इस रोड से अगर यहाँ काबा है ना तो ऐसे नमाज़ पढ़नी है, यहाँ काबा है तो ऐसे नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। लेकिन लोग अगर मस्जिद इधर है तो बस ऐसे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ऐसे पढ़नी होगी। तो आपने लाजमी ये देखना है कि काबा किस तरफ है। जिस तरह हम अपने घर में काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़नी है, मस्जिद अल हराम की तरफ नहीं, काबे की तरफ मुँह करके। तो इस बात का प्लीज़ लाजमी ख्याल रखिएगा। सफ़ा मरवा पर ग्रीन लाइट्स जब होती हैं तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों ने दौड़ लगानी होती है, ख़वातीन ने नहीं। बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं, अपने हस्बैंड के साथ वो भी दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं। तो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है। आपके जो मर्द हैं वो दौड़ लगा कर आगे जाएं, आपका वेट करें और फिर आप दोबारा से जो है वो अपना चक्कर लगाएं। अगर आपको तवाफ़ करने के बाद थकन महसूस होती है तो आप कुछ देर बैठ सकते हैं। अगर आपको सफ़ा मरवा के दरमियान भी थकन महसूस होती है तो आप कुछ देर वहाँ पे जिस तरह जगह होती हैं तो आप वहाँ पे कुछ देर बैठ सकते हैं। अपने आप को एनर्जेटिक जब फील करें, एक्टिव फील करें, तब फिर दोबारा से चक्कर लगाएं। अपने ऊपर बोझ ना करें, मुश्किलात ना करें, क्योंकि इबादत में जितना जो है आप एक्टिव होंगे ना उतना ही फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सबसे मेन बात जो तवाफ़ में सफ़ा मरवा में मैंने लोगों में देखी है वो ये है कि जैसे हमें इस्तिलाम जो है यानी कि हजर अस्वद का बोसा देना है वो है ग्रीन लाइट की तरफ। हमने अपना चक्कर शुरू करना है ग्रीन लाइट की तरफ। लोग क्या करते हैं, अभी ग्रीन लाइट आने से बहुत पहले ही बस इस्तिलाम किया, वो भी कुछ लोगों को देखा है बस यूँ चलते चलते यूँ करते हुए आगे निकल गए, ठीक है। आपने बाकायदा ठहरना है, रुकना है और अपना जो रुख है वो हजर अस्वद की जानिब करना है, इस्तिलाम करना है और फिर आपने चक्कर को कंटिन्यू करना है। जो लाइट होगी उसका तयन करें और वही हजर अस्वद है यानी कि रुकने अस्वद है, उसकी तरफ आपने जो है वो इस्तिलाम करना है। तयन करते हुए इस्तिलाम करना है यानी कि उसी हजर अस्वद को इस्तिलाम करना है। लोग हजर अस्वद से पहले इस्तिलाम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपने लाजमी हजर अस्वद को इस्तिलाम करते हुए तवाफ़ में 8 इस्तिलाम और 7 चक्कर होना, यही तवाफ़ होता है। और अगर आप उम्रा अदा कर रहे हैं और आपको थोड़े से भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं तो अपने साथ लाजमी खजूर रखें, ताकि अगर आपको फ़ौरन से जो है वो लो फील होता है तो आप फ़ौरन से 1 से 2 खजूर खाएं और आप फिर एक्टिव फील करें और दोबारा से उम्रा अदा करें।
आई होप ये जो तमाम टिप्स हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर कोई भी टिप आज तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपने दुआओं में आपने याद रखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।